बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने बहुत ही अहम तरीन केस वो है नाअहलियत का, डिस्क्वालिफिकेशन का। पाकिस्तान के अंदर 621F के तहत आइन के अंदर से एक मौजूद है कि 621F के तहत कोई भी शख्स झूठ बोले, गलत बयानी करे, उसको नाअहल करार दिया जा सकता है अगर उसके ऊपर मुकदमा है, पर्चा है, सज़ा है। और इसमें जो सबसे पहला शिकार बना वो था नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के ऊपर यह मुकदमा बना। नवाज शरीफ ने गलत बयानी की, नवाज शरीफ ने अपने असासे छुपाए, नवाज शरीफ ने अपनी दौलत और जायदादें छुपाई। पनामा के अंदर जब उनका नाम आया तो नवाज शरीफ हैरान और परेशान हुआ। इमरान खान ने उसका पूरी दुनिया के अंदर चर्चा किया, जिसकी वजह से इनको बड़ी तकलीफ और परेशानी होती है। तो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार और उसके बाद उमर अता बंदियाल ने भी इसके ऊपर बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। खैर, साकिब निसार ने तो इसके ऊपर फैसला दे दिया और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके, अब जैसे ही नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, ना अहल किया, तो वो ताहयात था। अब इलेक्शन एक्ट में एक तरमीम की गई कि 5 साल के लिए ना अहली है, उसको चैलेंज कर दिया गया है, उस ना अहली को, ताहयात को, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की अदालत में। अब ये केस लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बड़े लोग ये देख रहे हैं, सोच रहे हैं और वो प्रज्यूम कर रहे हैं या वो फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यहाँ से नवाज शरीफ की ना सिर्फ नाअहली ख़त्म होनी है, बल्कि नवाज शरीफ अहल हो के प्राइम मिनिस्टर की राह को हमवार करेगा। अब आपने इस पूरे मामले को समझना। देखें, नवाज शरीफ के लिए जो जितना प्लान किया गया, जो सब कुछ किया गया, वो तो अब चीज़ें एक एक करके सामने आ रही हैं, एक एक करके बाहर आ रही हैं और उनका पता चल रहा है। उनके बारे में जो असलियत है वो खुल रही है। इमरान खान इन तमाम चीज़ों से मुतल्लिक पहले ही बता चुका है और इमरान खान ने बता दिया था कि यह लंदन प्लान और लंदन एग्रीमेंट का एक हिस्सा है, जिसमें मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात और मेरे ख़िलाफ़ केसेस और नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान ला के वज़ीर आज़म बनाना है। अब उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो थी नाअहली, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन। नवाज शरीफ तो डिस्क्वालीफाई है, नवाज शरीफ तो नाअहल है, तो उसे किस तरह से मौका मिल सकता है, चांस मिल सकता है इलेक्शन के अंदर जाने का। तो जो इलेक्शन में जाने के लिए जो पहला स्टेज होता है, फेज़ होता है, उसमें यह कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो इसको मंजूर कर लेता है। अगर वहाँ पर एतराज़ नहीं उठाया गया, अगर वहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा, अगर वहाँ पर कोई इस बारे में बात नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ वहाँ से तो अपना फेज़ मुकम्मल करके और वहाँ से क्लियरेंस हासिल करके तो आ गया है। अब है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने। अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा यहाँ पर यही वो दोहरा म्यार और यहाँ पर दो चीफ जस्टिस नज़र आते हैं। जब इमरान खान का केस लगता है, इमरान खान से मुतल्लिक बात होती है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाई है उसके ऊपर मुश्तमिल को पिटिशन आती है, तो चीफ जस्टिस का जो म्यार है बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, रंग बदल जाता है और उनको परेशानी और तसब्जुब और इस तरह की चीज़ें इसमें मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ के हकूक़ की बात आती है तो जमहूरियत भी याद आ जाती है और आइन और कानून भी याद आ जाता है और पार्लियामेंट की बालादस्ती भी याद आ जाती है और वोट को इज़्ज़त दो भी याद आ जाता है। तो यही वो दोहरा म्यार है। देखें, आज लोग इस पर बात कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जिस दबंग अंदाज से इमरान खान के हक़ में, इमरान खान के खिलाड़ी जरताज गुल के हक़ में, बिल्कुल उसी तरह से इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। वो मेरिट के ऊपर फैसला था। मेरिट के ऊपर जब भी केस चलाएंगे, मेरिट के ऊपर जब भी मामला चलेगा, तो वो 2 मिनट भी नहीं ठहर पाएगा किसी अदालत में। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, ये आखिरकार मेरिट के ऊपर दिया गया। मेरिट के ऊपर आने की वजह से ये 2 मिनट नहीं केस टिका। यही इमरान खान डिमांड करता है, इमरान खान यही अपील करता है अदालतों से, लेकिन वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या फंसी हुई है कि नवाज शरीफ को क्लियर किया जाता है तो उसमें इमरान खान को भी फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान को तो सिस्टम से बाहर रखना चाहते हैं डिस्क्वालीफाई करके। अब इमरान खान की भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर होती है तो इमरान खान को भी इसमें रिलीफ मिल जाएगा। तो ये फंसे हुए हैं कि किया क्या जाए। इस वजह से इमरान खान को किसी और केस में फंसाने के लिए तैयारी की जा रही है कि वहाँ पर उसको फंसाया जाए और वहाँ से उसको सिस्टम से निकाला जाए और नवाज शरीफ के लिए डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए करके तो रास्ता हमवार किया जाए। लेकिन
अभी अंदाज़ा नहीं नवाज़ शरीफ को कि उसके लिए प्लान क्या तैयार हुआ है। देखिए, अगर नवाज़ शरीफ को फ़र्ज़ करें हुकूमत मिल भी जाती है, मेजॉरिटी तो कोई नहीं मिलनी, वोट कोई नहीं पड़ने और सीटें कोई नहीं ये निकाल सकेंगे। ये 8 फरवरी 2024 को देखिए, अब महीना तो रह गया, ज़्यादा दूर तो मामला नहीं है। महीने के अंदर ये पता लग जाना है कि इसको कितनी सीटें मिलती हैं, कितना वोट बैंक है इसके पास, कितनी ताकत है आवाम की और कितनी इसके पास पॉपुलैरिटी है। ये महीने बाद ही पता चल जाना है और महीने बाद ही जो असलियत है वो खुलकर सामने आ जानी है। तो पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नवाज शरीफ के लिए अगर हुकूमत मिल भी जाती है बिलफर्ज, एक तो मिलनी है इत्तेहादी हुकूमत, पहली बात। तो उसको चलाना कितना मुश्किल काम है ये कोई इमरान खान से पूछे। इमरान खान ने इत्तेहादी हुकूमत चलाई है, इमरान खान को पता है कि कैसे चीज़ों को चलाया जाता है। फिर अगर ये लूली लंगड़ी हुकूमत मिल जाती है और बैसाखियों का सहारा भी साथ हो, तो फिर तो नवाज शरीफ नवाज शरीफ अपने आप को बड़ा कोई तीसमार खान और जमहूरियत के चैम्पियन और वोट को इज्जत दो इस तरह इनकलाबी बनने की कोशिश करता है। वो तो सारा कुछ फ़र्क, ना इख्तियारात, ना पावर, ना अथॉरिटी, कुछ भी नहीं होना। तो ऐसे वज़ीर आज़म बन के या वजारत उज़्मा पास रख के क्या उसमें से निकालना है, उससे तो कुछ नहीं मिलना। इस वजह से ये जो नवाज शरीफ को हुकूमत मिलनी है, अगर कोई ये समझता है कि इसको हुकूमत बड़े अरसे तक मिल सकती है या वो बड़ी पावरफुल और इख्तियारात वाली अथॉरिटी वाली वो होगी, तो ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने निकाल सकेगा। 6 महीने भी बहुत ज़्यादा, 6 महीने भी बहुत ज़्यादा। ये आखिरकार इसने जहाज़ पकड़ना है और लंदन भागना है। यहाँ रहेगा तो यहाँ दोबारा से केसेस बन जाने, क्योंकि इसने दोबारा से हमला कर देना इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। वो तो अभी भी हमला करने को तैयार है, अभी भी उसके ऊपर वार करने को तैयार है, लेकिन वो कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट अब इस बात को जान चुकी है, इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का पता है कि नवाज शरीफ तो भगोड़ा आदमी है, ये तो सिर्फ आता है इक़्तिदार के लिए। जब भी इसको इक़्तिदार के लिए यहाँ पर लाया जाता है तो ये भागा भागा आता है। जब इसको कहा जाता है कि मसाइल से निकालो मुल्क के, फिर ये अपने मसाइल और अपना रोना धोना सब कुछ लेकर बैठ जाता है। आज इसको इक़्तिदार की फिर वो दी गई है लालच, तो ये भागा हुआ लंदन से वापस आ गया। इसने वापस फिर लंदन भाग जाना है। ये कोई ज़्यादा अरसा पाकिस्तान के अंदर नहीं रहने वाला। ना आपको जलसा करता नज़र आता है, ना कोई अवामी अदालत में जाता नज़र आता है, ना उसके पास वोट बैंक है, ना पॉपुलैरिटी है, ना अवाम की ताकत और सपोर्ट है। ज़ीरो उसकी पॉपुलैरिटी है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा देर नहीं निकाल सकेगा। मैक्सिमम 6 महीने, उससे भी कम, और हुकूमत फारिग हो जानी है इसकी, निकलना कुछ नहीं। आखिरकार इमरान खान ही, देखिए इमरान खान तो इस वक्त जेल में बैठ के भी सुरखरू और कामयाब हो चुका है। ये इमरान खान की कामयाबी है और असल ताकत है।